नमस्कार मित्रों, आज हम पेपर वन के पहले हिस्से की तरफ जा रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था कि क्या-क्या ज़रूरी बातें हैं पेपर वन को क्रैक करने के लिए और पेपर वन को कैसे टेक्निकली हैंडल किया जा सकता है। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड से डायरेक्ट शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हम 4 बातें देखने वाले हैं खास करके कि ओरिजिन ऑफ रिसर्च देखेंगे, फिर मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ रिसर्च देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च और चौथी इंपॉर्टेंट बात हम देखने जाएंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। ये 4 बातें पता चलने से जब हम आगे बढ़ेंगे और रिसर्च की डिज़ाइन की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस 4 बेसिक थिंग्स इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट रिसर्च एग्जैक्टली मीन्स। और एक जनरल तौर पर आम तौर पर एज अ स्टूडेंट आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए क्योंकि आफ्टर योर नेट एंड सेट एग्जामिनेशन ऐसा माना जाता है, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप रिसर्च की तरफ जाए और इसीलिए 10 ही मार्क्स के लिए क्यों ना हो लेकिन आपको रिसर्च एप्टीट्यूड नेट सेट की एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है। तो लेट अस सी कैसे इसको देखा जा सकता है। तो रिसर्च का मतलब होता है टू नो। तो जो भी मैं आपको अभी इसके बाद दिखाने वाला हूँ कुछ क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो इसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि जो बातें दुनिया को अब तक नहीं पता थी लेकिन वो अस्तित्व में थी, उन बातों को खोज निकाला है साइंटिस्ट लोगों ने। फिर वो साइंटिस्ट प्योर साइंस से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, आर्ट से हो सकते हैं, किसी भी फैकल्टी से हो सकते हैं। तो रिसर्च का मतलब होता है, इसका लैटिन भाषा से उगम हुआ है एंड द मीनिंग ऑफ रिसर्च इज टू नो। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में ऐसा सवाल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च और द ओरिजिन ऑफ रिसर्च, तो आपको बताना है द ओरिजिन ऑफ रिसर्च इज टू नो, जानना। अब क्या जानना है इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर देखते हैं, टू मेक नोन ऑफ क्या जानना है, किसको जानना है, टू मेक नोन ऑफ एन अननोन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। यहां पर 3 चीजें हैं टू मेक नोन, टू मेक नोन, किसको नोन करना है, किसको जानना है, जो अननोन है, जो पता नहीं है लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है जो ऑलरेडी है लेकिन दुनिया को पता नहीं है, ऐसी बात को पता करवाना, ये रिसर्च होता है। अब मैं आपको इतनी बेसिक बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जनरली बेसिक ही सवाल पूछे जाते हैं, बस उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। इस फर्क को हमें समझना चाहिए। इसके लिए हम इन बातों की तरफ ध्यान देंगे कि जो बातें ऑलरेडी एग्जिस्ट है, दुनिया में है, अस्तित्व में है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो लोगों को पता करवाने के लिए, उनको फायदा देने के लिए, दुनिया को फायदा करवाने के लिए उन बातों को नोन किया जाता है सो रिसर्च इज टू मेक नोन ऑफ द अननोन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तीनों बातें बहुत अहम है, नोन करवाना, अननोन बातें हैं उनको, और जो बातें ऑलरेडी एग्जिस्टेड भी है। तो हमें कोई जादू चमत्कार से ऐसी बात नहीं लानी है जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं है। ऐसी कोई बात पर रिसर्च नहीं हो सकता जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं है। रिसर्च सिर्फ उन्हीं बातों पर होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड होती है। सो टू मेक नोन ऑफ द अननोन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ये रिसर्च का मानी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात की तरफ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च का डेफिनेशन क्या है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। रिसर्च का डेफिनेशन है सिस्टमटाइज एफर्ट्स टू गेन अ न्यू नॉलेज। देखो क्या क्या चीज़ है इसमें, फिर से यही बातें हैं, सिस्टमटाइज सिस्टमटाइज एफर्ट्स मीन्स आप कोशिश करते हो, जो भी रिसर्च है वो कोशिश करता है, लेकिन एक कोशिश कैसी होनी चाहिए, सिस्टमटाइज, एक सिस्टमेटिक तौर पर होनी चाहिए। फिर क्या है आपकी, टू गेन, किसके लिए आपके एफर्ट्स होने चाहिए, टू गेन न्यू नॉलेज, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए। टू गेन न्यू नॉलेज, नया ज्ञान, नया कौन सा ज्ञान, जो दूसरों को नहीं पता है, या फिर दूसरों को पता है तो उसमें आप कुछ ऐड कर देते हो, अपडेट कर देते हो, नया कुछ दे देते हो, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च।
तो रिसर्च इज व्हाट? रिसर्च इज अ सिस्टमेटाइज एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज। किसने कहा? ये रेडमैन एंड मॉरी ने कहा है। दूसरी एक और रिसर्च की डेफिनेशन बताई है अल्बर्ट जेंट ग्योर्गी। इन्होंने कहा है कि भाई रिसर्च इज टू सी एवरीबडी एल्स हैज सीन। ये बहुत ही मस्त डेफिनेशन है। नो, रिसर्च बोले तो देखना, देखना, टू सी, देखना। क्या देखना? जो हर किसी ने ऑलरेडी देख चुके हैं, लोग ऑलरेडी उसको देख चुके हैं। एंड टू थिंक व्हाट नोबडी एल्स हैज थॉट, और सोचना जो किसी ने नहीं सोचा है। देखो दो बातें इसमें, टू सी एंड टू थिंक। टू सी इज कॉमन, सबने देखा है, लेकिन टू थिंक इज नॉट कॉमन। नो, देखना जो सबने देखा है, और सोचना जो किसी ने नहीं सोचा है, उसको रिसर्च कहा जाता है। इट इज सेड बाय अल्बर्ट जेंट जॉर्गी। तो इसके जरिए आपको पता चलता है, ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये बेसिक पता चलने के बाद ही हमें पता चलता है कि हम कैसे समझ रहे हैं, चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जब आप नेट, सेट और पेट के एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड करें। अब इन दो डेफिनेशंस के बाद आपके सामने रिसर्च की डेफिनेशन के तौर पर कुछ भी आता है, तो आपको पक्का पता होता है कि एक तो आपको बताना है कि ये सिस्टमेटाइज एफर्ट्स होते हैं नए ज्ञान को हासिल करने के लिए, और दूसरी बात होती है कि ऐसी चीज़ जो आप देखते हो हर किसी ने देखी है, लेकिन आप सोचते हो जो किसी ने नहीं सोची है। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अगर आप इसको समझते हो तो यू बेटर अंडरस्टैंड द मैटर ऑफ रिसर्च। आगे जब हम बढ़ जाते हैं तो आगे बढ़कर हम देखते हैं कि रिसर्च का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च? तो मीनिंग ऑफ रिसर्च में कुछ बातें हैं, जैसे कि इसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं, ग्रुप ऑफ अजम्पशंस हम जिसे कहते हैं, गृहीतक जिसे कहा जाता है। बिलीफ सिस्टम अबाउट एविडेंस होता है, नो, एविडेंस के तौर पर बिलीफ सिस्टम होता है। ज्ञान की प्रस्तापित व्यवस्था होती है, मीन्स इस्टेब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक खास तरीके से रिसर्च करना पड़ता है। फिर पद्धति, साहित्य और तंत्र, इनका संग्रह होता है, मीन्स इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है, टेक्निक होती है, और जो भी चीज़ें हम जमा करते हैं डेटा कलेक्शन के तौर पर, इसको भी इसमें सोचा जाता है। और इसमें ज्ञान प्राप्त करने की बहुत ही पर्पसफुल प्लानिंग होती है। नो, मीन्स ऐसे रैंडमली कोई कुछ नहीं करता है, वेरी पर्पसफुली। तो 5 बातें हैं कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ अजम्पशंस, गृहीतों का संच होता है। दूसरी बात है कि सबूतों की जांच पड़ताल करनी पड़ती है, इसके बिना रिसर्च हो ही नहीं सकता। तीसरी बात है कि ज्ञान की प्रस्तापित व्यवस्था होती है, दैट इज कॉल्ड एस्टेब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। चौथी बात होती है कलेक्शन ऑफ मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स। हर चीज़ का मीन्स किस तरीके से आप चीज़ें करेंगे, मेथड किस तरीके से बनाएंगे, चूज करेंगे, कौन से साहित्य यूज़ करेंगे, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करेंगे, इन सब बातों की एक व्यवस्था विकसित की गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि पर्पसफुल होता है रिसर्च, एक खास हेतु के तहत किया जाता है। इन बातों को जब हम देखते हैं तो वी अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। मैं रिपीट करना चाहूँगा कि हमने अब तक क्या क्या देखा। 4 बातें हमने देखी कि रिसर्च का मीन्स ओरिजिन क्या है। तो रिसर्च का ओरिजिन लैटिन भाषा से होता है, जिसका मतलब होता है टू नो। फिर हमने दूसरी बात देखी कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि टू मेक नोन ऑफ द अननोन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, उस एग्जिस्टेड होने वाली बात जो लोगों को पता नहीं है, ये पता करवाना रिसर्च होता है। तीसरा, हमने डेफिनेशन में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि हमारे बहुत ही सिस्टमेटाइज एफर्ट्स होते हैं नए ज्ञान को हासिल करने के लिए, और ऐसी चीज़ रिसर्चर देखता है जो हर किसी ने देखी है, और ऐसी चीज़ वो सोचता है जो किसी ने नहीं सोची है। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। और हमने देखा कि रिसर्च का अर्थ क्या होता है। तो ये जो 5 बातें हमने यहाँ पर देखी कि दिस इज़ द ग्रुप ऑफ अजम्पशंस, बिलीफ सिस्टम अबाउट एविडेंस, established body of knowledge, collection of methods, tools and techniques, and it is very purposeful strategy। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने बातें देखी कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च में कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं। किसी एक विशिष्ट ज्ञान से परिचित होना, टू बिकम फेमिलियर विद अ फेनोमेना, टू बिकम
familiar with the phenomena, to achieve new insight into that phenomena। उस जो भी phenomena आपने विचार किया है उस ज्ञान को हासिल करने के लिए एक नई इंसाइट आप प्राप्त करते हो। नई इंसाइट प्राप्त करना बोले तो रिसर्चर के अंदर एक ऐसी बात होती है जिसके तहत वो दुनिया को एक नई दृष्टि प्रदान कर सकता है। और फिर तीसरी बात है कि व्यक्ति या समुदाय की विशेषताओं का अनुसंधान करना, टू डिसाइफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप। मीन्स रिसर्च आप कनेक्ट करते हो, यू कनेक्ट योर रिसर्च विद एन इंडिविजुअल और विद द सोसाइटी। नेक्स्ट इज द थिंग, अनुसंधान के घटकों की वारंवारिता निश्चित करना, कि ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको निश्चित करना पड़ता है। और परिवर्तनीय घटनाओं के कार्यकारी संबंधों को गृहीतक के आधार पर जांचना। सो दीज आर द थिंग्स टू बिकम फेमिलियर विथ। किसके साथ फेमिलियर हो जाए? किसी एक फेनोमेना के साथ। टू अचीव, क्या अचीव करना है आपको? न्यू इंसाइट इनटू दैट फेनोमेना। फिर टू डिसाइफर, डिसाइफर बोले तो ध्यान से देखना, टू फाइंड आउट विथ ग्रेट डिलीजेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल। देन टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग अकर्स। कैसे बातें आती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी की जांच पड़ताल करना। और आखिरी बात है टू टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। मीन्स हाइपोथेसिस का मानी ये है कि रिसर्च करते वक्त आपने जो एक टेंटेटिव आंसर आपकी समस्या के लिए सोच कर रखा है, इसको टेस्ट करना पड़ता है फाइनल रिसर्च करते हुए। मीन्स एट द एंड ऑफ द रिसर्च यू टेस्ट योर हाइपोथेसिस एंड इसकी बिना पर आपका रिसर्च एक तो सही साबित होता है या फिर आपने जो सोचा है वो गलत भी साबित हो सकता है। तो इस तरीके से आप देखते हो द 4 थिंग्स, that origin of research, concept of research, definition of research, then characteristics of research, objectives of research as such। तो इन 5 बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो कल हम देखेंगे एक नई चीज़, एंड दैट इज़ रिसर्च के अप्रोचेस क्या क्या होते हैं। तो ज़रूर ये जो 5, 6 या 10 लेक्चर्स हमारे रिसर्च के होंगे, ये 10 लेक्चर्स आपको 10 मार्क्स दिलाएंगे ज़रूर। सो प्लीज़ कीप इन टच विद आवर चैनल। और आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस बात को कि हाँ, पेपर 1 इज़ द सिंपलेस्ट पेपर एज सच। तो विन विन सिचुएशन में हम रहेंगे, सब तक ये बात पहुँचाएंगे और आसानी से नेट सेट और पेट की एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।